आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर उम्मीद। उम्मीद की कहानी इस प्रकार है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का चैप्टर उम्मीद। इस चैप्टर की शुरुआत इस प्रकार है कि एक परिवार था, उसमें दादाजी, दादी जी, पिताजी, माता जी और एक छोटी सी बच्ची थी। वो परिवार बहुत खुश था क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के जो पापा है वो आर्मी में काम करते हैं और वो छुट्टी लेके घर में वापस आ रहे हैं। पूरा परिवार बहुत खुश था। उस छोटी बच्ची इतनी खुश थी कि उसने पूरा लिस्ट तक बना रखा था उसकी पापा आने के बाद उसको क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ जाना था। फिर शाम को पूरा जब परिवार समाचार देखने बैठा, न्यूज़ देखने बैठा, तो तब उन्हें पता चला कि बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो गई है, छुट्टियां कैंसिल हो गई है और जो उस छोटी बच्ची का पापा है वो मिसिंग है। फिर जब ये चीज़ पूरा परिवार ने सुना तो वो लोग दंग हो गए, टेंशन में बहुत आ गया। और ये चीज़ दादी जी ने सुनकर जो छोटी सी बच्ची उसको कमरे में भेज दिया। वो छोटी सी बच्ची जो थी, एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए उसको कुछ पता नहीं था अभी दुनियादारी के बारे में। तो वो ना इसलिए इस कारण की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाए। उस सुबह जब वो उठी तब उसे दरवाज़ा खुला तो उन्हें दादाजी मिले। दादाजी से उसने पूछा कि क्या हुआ, ये क्या सच्ची में हुआ है। तो उसको पता नहीं था। तो दादाजी ने बोला नहीं कि रुको, उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। इस कहानी का जो हीरो है वो है मेजर धन सिंह थापा। तो मेजर धन सिंह थापा जो है 1962 में दुश्मनों ने चाइना ने इंडिया पे हमला किया था। और हमला किया था 1962 में क्योंकि और तब जो इंडिया था बहुत गरीब देश था, क्योंकि अभी अभी उसको आज़ादी मिली थी, 1947 मिली थी। तो अभी अभी आज़ादी मिली थी। तो अभी देश बहुत गरीब था, अभी मतलब बंदूकें कम थी, गोला बारूद बहुत कम था, लोग भी ज़्यादा नहीं थे। इसलिए अचानक हुए हमले से इंडिया बहुत कमज़ोर पड़ गया था। अब सभी लोग, मतलब जो आर्मी ऑफिसर था उसने सोचा कि क्या होगा। फिर उसे याद आया मेजर धन सिंह थापा के बारे में। उसने फिर बोला है कि मेजर सिंह थापा को बोला कि तुम्हें जाना होगा लद्दाख में चाइना से लड़ने के लिए। मेजर धन सिंह थापा ने कमांडर को देखा और कुछ ना बोल के बोला ना कि ओके, काम हो जाएगा। फिर जो मेजर धन सिंह थापा है वो अपने साथियों को लेके और कुछ गोला बारूद लेके लद्दाख में चाइना से लड़ने चले गए। उन्होंने छोटे छोटे चौकियाँ बना ली थी जिससे वो लोग लड़ेंगे। और ऐसे फिर जब वो लोग लद्दाख में पहुँच गए, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। और फिर बहुत कम गोला बारूद था और बहुत कम लोग थे, इसलिए धीरे गोलियां जो है ख़त्म होने लग गई थी और लोग भी जो थे दुश्मनों से शिकार हो रहे थे। सभी लोग धीरे धीरे गिर रहे थे, शहीद हो रहे थे। फिर मेजर धन सिंह थापा के जो कुछ ही लोग थे, फिर गोला बारूद सभी ख़त्म हो गए और मेजर धन सिंह के साथ कुछ लोग बंदी बना लिए गए। चाइना वालों ने उन मेजर धन सिंह से बहुत सारे प्रश्न पूछे कि इंडियन आर्मी कहाँ है, ये कितने बंदूकें, कितना गोला बारूद है, कितने लोग हैं, बहुत सारे सवाल पूछे। लेकिन मेजर धन सिंह ने वो किसी का भी जवाब नहीं दिया। फिर चाइना वालों ने उनको पैसों का भी लालच दिया, लेकिन मेजर सिंह थापा ने तब भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बोला
तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें इंडियन आर्मी का मतलब इंडियन फौज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर चाइना वालों ने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेजर धन सिंह थापा को बहुत तरह के कष्ट दिए, बहुत तरह के। फिर भी तब भी मेजर धन सिंह थापा ने कुछ नहीं बताया। फिर जब 2-3 दिन के बाद लड़ाई ख़त्म हुई तो मेजर धन सिंह थापा को छोड़ दिया गया, मतलब बंदी थे तो छोड़ दिया गया। फिर वो जब घर मतलब भारत में वापस आए तो उन्हें मेडल दिया गया, स्वयं वीर चक्र का मेडल दिया गया। वो ये मेडल उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग जंग के मैदान में बहुत वीरता से लड़ते हैं और वो बहुत वीरता से लड़के और दुश्मनों को बहुत ज़्यादा ही घायल करते हैं। उन्हें परमवीर चक्र का मेडल दिया जाता है। फिर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र का मेडल देकर सम्मानित किया। तो ये कहानी सुन के वो छोटी बच्ची, दादाजी ने वो छोटी बच्ची की तरफ देखा और वो छोटी बच्ची बहुत खुश थी और वो रेडी होकर स्कूल जाने लगी, एक उम्मीद के साथ कि उसके पापा ज़रूर वापस आएंगे। तो ये थी कहानी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।